कर्नाटक के सीनियर सियासतदान और समाजी कारकुन सैयद अशरफ ने गुज़िश्ता दिनों शिवमोगा में अपने दौरे के दौरान रोज़ नमाज के खिलाफ से खुसूसी गुफ्तगू की। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस वक्त वक्फ बोर्ड के अलावा कई महकमे ऐसे हैं जो मुसलमानों के खुसूसन अक़लियतों के मसाइल को हल करने में नाकाम हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। देखिए, आज शिवमोगा में यौम तालीम अंजुमन तरक्की हिंद कर्नाटक शिवमोगा शाख ने बड़े ही एहतमाम के साथ मनाया है और ये बहुत अच्छा कामयाब जलसा हुआ है। कम से कम 200 बच्चियों को यहाँ इनामात तकसीम किए गए हैं, जिसमें मेडल के साथ साथ एक सनद और कुछ नकदी भी दी गई है। और जो कुछ भी इन्होंने किया है, अंजुमन तरक्की हिंद शिवमोगा शाख ने जो काम सरंजाम दिया है वो काबिल तारीफ़ है। मैं ऐसे चाहता हूँ कि हर जगह जो है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में अंजुमन की शाख जहाँ जहाँ भी हो वो इस तरह के जलसे मुनक़्क़िद करते रहें और इसी तरह से उर्दू के रहबरों की उनकी हौसला अफजाई करते रहें और उनको जो है ना इनामात से नवाजते रहें। जहाँ कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ती है हम भी इनके लिए इनको ताउन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारा ये मंशा है कि उर्दू ज़िंदा रहे और उर्दू की सही खिदमत होती रहे और उर्दू के तालिबात और तालिब इल्मों में इजाफ़ा होता रहे। ये मैं अपनी तरफ से मैं चाहता हूँ। जो MLC साहबा बल्खीस बानो साहबा ने जो ऐलान किया कि उर्दू घर के लिए यहाँ ज़मीन का इंतज़ाम किए हैं वो, और उन्होंने ये भी कहा कि 2 करोड़ रुपये ज़मीन ये उर्दू हाल के लिए उन्होंने गवर्नमेंट से सिफारिश करके उसको सैंक्शन भी कराया है। तो इस ज़मन में जब मुझे ये मालूम हुआ तो मैंने कहा कि हम भी कुछ इसमें इमदाद करें, इनकी मदद करें, उर्दू की यहाँ भी खिदमत करें। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से ये कह दिया कि जितना भी फर्नीचर की ज़रूरत उर्दू हाल के लिए ज़रूरत पड़ती है मैं उसका अपनी तरफ से इंतज़ाम इंशाअल्लाह कराऊँगा और ये मैंने कहा है। सर, इस वक्त कर्नाटक में जो कैबिनेट रिशफल की बात हो रही है, इस सिलसिले में आपकी क्या राय है? किस तरह से हुकूमत को फैसला करना चाहिए? देखिए, कैबिनेट में फेर बदली करना ये मुख्यमंत्री का काम होता है, उनका डिस्क्रिशन होता है और हाई कमांड की इजाज़त लेके जो है ना उनको कैबिनेट में रद्द बदल करने की उनको हुक्म होता है हाई कमांड की तरफ से। अब ये इनका मामला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगर रद्द बदल हो तो तब सिर्फ 2 मुसलमान कैबिनेट में थे। 2 मुसलमान हमारे इसके हिसाब से लिहाज से हमारी जो जिस तरह से हमारी आबादी है, आबादी के लिहाज से जो है ना ये बहुत कम है, क्योंकि इससे बेशतर जो भी हुकूमतें थीं वहाँ 4-4, 5-5 मिनिस्टर हुआ करते थे। और पिछली इसमें भी कि इनके SM कृष्णा साहब की सरकार में भी जो है ना 4 मिनिस्टर हुआ करते थे। और मैं चाहता हूँ कि हमारी अब सिद्धरामैया की सरकार भी 2 की बजाय एटलीस्ट जो है ना हम लोगों को 4 मुस्लिम रहनुमाओं की कैबिनेट में शमूलियत होनी चाहिए। उनकी 4 लोगों को जो अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, जो कौम का दर्द रखते हैं, ऐसे लोगों को शामिल करने की मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। सर, कैबिनेट में वज़रा की शमूलियत के साथ साथ DCM का भी मुतालिबा हो रहा है, तो DCM के क्या इम्कानात हैं इसका? देखिए, इसके तो मुझे कोई इल्म नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है DCM एक ही है आज की तारीख़ में। जब DCM का इंतखाब हो रहा था, जब सरकार आई थी, DCM का इंतखाब हुआ था, तो उस टाइम भी ये मुतालबा हुआ था। उस वक्त पे हाई कमांड ने ये फ़ैसला लिया था कि DK शिव कुमार के अलावा और कोई DCM नहीं होगा। और मुझे ये नहीं लगता कि इसको बदलेंगे हाई कमांड, क्योंकि जब इख्तियार का ये था, गड़बड़ हो रहा था, DK शिव कुमार साहब का क्लेम था चीफ मिनिस्टर के लिए, तब हाई कमांड ने एक फ़ैसला लिया था और फ़ैसले में ये कहा था कि सिर्फ उस वक्त एक DCM होगा और एक चीफ मिनिस्टर होगा, उसके अलावा और कोई नहीं होगा। तो शायद इसको ये बरकरार रखेंगे। जहाँ तक मुझे मालूम है, अगर कोई चेंजेस चीफ मिनिस्ट्री में कोई चेंजेस हो तो तब और बात है, तब मांग रखना पड़ेगा। पूरी
पूरा मुल्क जानता है कि कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत के आने के लिए मुसलमानों का कॉन्ट्रीब्यूशन, खासतौर से मुसलमानों का कॉन्ट्रीब्यूशन 90% तक रहा है। इसके बावजूद आज भी मुसलमानों के जो बड़े मसाइल हैं, जैसे रिजर्वेशन में क्लैरिफिकेशन जो है अब तक नहीं मिला है। इसके अलावा जो बोर्ड या कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है उसकी तकर्री में भी जो है टाल मटोल किया जा रहा है। इस पर आप क्या है, हालांकि ये आप सीनियर कांग्रेसी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान 95% तक वोट किया। आज मैं ये भी क्लेम करता हूँ, इसका दावा है, मेरा दावा है कि दावे के साथ कहता हूँ कि जो भी सरकार आज बनी है वो मुसलमानों के सपोर्ट से बनी है। यहाँ तक कि कर्नाटक के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और होम मिनिस्टर, इन्होंने सब लोगों ने खुले अल्फाज में बयान दिया था कि जो है ना हमारी सरकार मुसलमानों की वजह बनी है। लेकिन मुसलमानों को जो है ना उनकी सही जगह, उनको जितना भी जिनकी मदद करनी है, जिनको जगह देना है हुकूमत में, ये नहीं मिल रही है। इसलिए जो है ना अब मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगली सरकार, अगली जो रीशफलिंग में मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 4 मिनिस्टर कैबिनेट में दे और कम से कम जो है ना 15% बोर्ड्स एंड कॉरपोरेशंस में उनको जगहें दे मुसलमानों को। क्योंकि यहाँ जो है ना 20-20, 25-25, 50-50 साल से मुसलमान कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें कोई नहीं मिला, कोई उनको ओहदा नहीं दिया गया है और उनको इग्नोर किया जा रहा है बार बार। और कब तक इग्नोर करते रहेंगे? क्या ये कांग्रेस वालों को सिर्फ मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत है? मुसलमानों के जब वोट हासिल करते हैं तो कांग्रेस क्यों मुसलमानों को भूल जाती है? कांग्रेस को भूलना नहीं चाहिए। अगर इस दफ़े दोबारा कांग्रेस ने ऐसी गलती की, इसका खिमाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। मुसलमानों को फिर सोचना पड़ेगा कि किस पार्टी का साथ दे। अब कांग्रेस समझ रही है, अभी कोई मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर कह रहा था मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, और मुसलमान कांग्रेस को वोट देने के सिवा मुसलमानों के पास क्या ऑप्शन है? नहीं, मैं उस लीडर को मैं कहना चाहता हूँ, मैं उसका नाम लेना नहीं चाहता, मैं उस लीडर को कहना चाहता हूँ कि मुसलमानों के पास और भी ऑप्शन है, घर बैठने के भी ऑप्शन है, किसी को वोट नहीं करेंगे। अगर इसी तरह मुसलमानों को आप लोग इग्नोर करते रहेंगे और मुसलमानों के सिर्फ वोट लेके जो है ना उनको किनारा कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। आइंदा जो भी सरकार, आइंदा जो भी फेरबदल होगा उसमें मुसलमानों को बाकायदा उनके इसके हिसाब से उनको नुमाइंदगी देनी चाहिए। ये हमारा डिमांड रहेगा। आखिर में एक सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड में जो रेगुलर मीटिंग्स होनी चाहिए थे वो कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से रुक रही हैं, और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो काम होना चाहिए था वो काम पूरा नहीं हो रहा है। इस पर जी, ये बात सही है, मैं मानता हूँ इस बात को कि कुछ मेंबरों ने बाइकाट करना शुरू किया था। क्योंकि अभी जो चेयरमैन हैं, वो चेयरमैन जो है ना एक लायक आदमी है, हाफिज़ कुरान है, और एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं वो, और जो है ना एक पढ़े लिखे हैं। वो जो है ना वक्फ बोर्ड को जहाँ तक मैं देख रहा हूँ सही दिशा में ले जा रहे हैं। अब कुछ मेंबर ऐसे हैं कि उनको सही दिशा की ज़रूरत नहीं है, उनको टेढ़ी मेढ़ी दिशा में जाने की आदत पड़ गई है। जो आदमी सही दिशा में जा रहा है उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं वो जो है ना हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। बोर्ड के ख़िलाफ़ जाना, चेयरमैन के ख़िलाफ़ जाना हुकूमत के ख़िलाफ़ जाने के बराबर है। ऐसे मेंबरों को फौरी तौर पर मुअत्तल करना चाहिए, इनको निकाल के इनकी जगह दूसरे मेंबरों को लाना चाहिए। कुछ ये लोग हैं मनापली करके बैठे हैं और कई जायदादों को जो है ना हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बेंगलोर के कई अदारे हैं जिसमें जयनगर का ईदगाह भी शामिल है, उसे जो है ना अब उसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों को आगे ला के जो है ना वहाँ जो है ना अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वहाँ ऑलरेडी एक कमेटी है। ये कमेटी का मामला है, कमेटी को छोड़िएगा, उसको जो डिसीजन लेना है कमेटी लेगी। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने, बड़ी मेहनतों से उन्होंने उसके ये बनाने के लिए जो है ना उसके खाता बनाने के लिए सरकार से दरख्वास्त की थी, और जो है ना कोर्ट में केस जीत के आए। उन लोगों को जो है ना इग्नोर किया जा रहा है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसी मनमानी को रोकना चाहिए और ऐसी मनमानी करना भी नहीं चाहिए उनको। अरे कमेटी है, कमेटी के सुबह छोड़िएगा, कमेटी आप लोगों के इससे ही जो है ना ताउन से ही वो आगे अपना काम करेगी। क्यों उनको रोक रहे हैं? ऐसा रोकना नहीं चाहिए, कमेटी को अपना काम करने दीजिएगा।